विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबीक्विक इंडिया का आ रहा है आईपीओ। क्या इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, प्लस किस रैंकिंग में अप्लाई करना चाहिए, अगर लिमिटेड फंड्स है या फिर कौन सा आईपीओ आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, ये सभी बातें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है और कोई वीडियो आपको नेक्स्ट वीक के लिए देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के मेगा आईपीओ की। अब मैं मेगा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आईपीओ का साइज जो है वो है 8,000 करोड़ का। आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव है, 74 से 78 रुपीज। कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी जो है ना वो रिटेल आउटलेट के अंदर है, मतलब फैशन रिटेल जो होते हैं, मेंस वेयर, किड्स वेयर, उसके अंदर कंपनी मेजरली है। हालांकि और भी अपना नॉर्मल जो ग्रोसरी आइटम्स ये सब भी बेचती है, बट मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू यहां से आ जाता है। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग की होगी। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, 2023 के अंदर रेवेन्यू जो था वो 7,600 करोड़ के आसपास, उसके बाद हो गया 9,000 करोड़ के आसपास, और अब जो है 31 मार्च 2024 तक रेवेन्यू जो है 10,000 करोड़ के आसपास रह, मतलब बेसिकली रेवेन्यू के अंदर 15 से 20% की जंप आपको देखने की मिलेगी। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 2023 में था 320 करोड़, उसके बाद था 460 करोड़, उसके बाद इस साल जो है रह सकता है वो 500 से 560 करोड़ के बीच में रह सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 30 से 40% कैगर से बढ़ रहा है, वहीं पर रेवेन्यू जो है वो 15 से 20% कैगर से बढ़ रहा है। अब पी रेशियो की बात कर लेते हैं जिस पे कंपनी लिस्ट होना चाह रही है। दोस्तों पी रेशियो जिस पे कंपनी लिस्ट होना चाह रही है वो है 70 का। अब आप बोलोगे यार 70 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसके पेयर से कंपेयर करें, डी मार्ट हो गया या फिर कोई भी जो रिटेल आउटलेट चैन है जैसे ट्रेंट हो गया, इन सब का पी 100 के ऊपर ही रहता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट ये इंडस्ट्री के अंदर पी इतना ही दिया जाता है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड लगती है। एक जो मेजर नेगेटिव है वो इस आईपीओ का वो यही है कि पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस मानी ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के ग्रोथ में एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, सारा का सारा प्रमोटर्स जो है वो बेच के जा रहे हैं। तो क्या इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वो चल रहा है 15% का। क्या अप्लाई करें दोस्तों, अगर ये आईपीओ साइज 1000 से 2000 करोड़ का होता तो मैं आपको कह देता कि अप्लाई कर दो सब कुछ, लेकिन क्योंकि आईपीओ साइज बहुत ही बड़ा है तो इसका डिसीजन अपन को फाइनल डे पे लेना पड़ेगा। प्राइमा फेसी अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा मानस बन रहा है इसके अंदर अप्लाई करने का। अपनी रैंकिंग में कौन से नंबर पर आता है ये डिसाइड करेंगे एक बार अपन दोनों आईपीओ आगे के डिस्कस कर ले उसके बाद। तो दोस्तों दूसरा आईपीओ हो जाता है साई लाइफ साइंसेज का। सबसे पहले बेसिक डिटेल, 11 तारीख को आईपीओ खुलेगा, 13 तारीख को इनके साथ ही बंद होगा। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो वो है 3,000 करोड़ का, जिसके अंदर केवल और केवल 900 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है और बाकी का पूरा जो है ओएफएस हो जाता है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2022 में रेवेन्यू था 900 करोड़ का, उसके बाद रेवेन्यू हो गया 1250 करोड़, फिर हो गया 1500 करोड़, और अभी इस साल जो है ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के पास रेवेन्यू रह सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 या 2023 के अंदर शायद कंपनी केपेक्स कर रही थी, इनके कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस रहे होंगे जिसके कारण इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 6 करोड़ और 10 करोड़ ही था। लेकिन 2024 में जो नॉर्मल लाइन पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है, या फिर आईपीओ आने वाला है इसलिए भी कुछ हो सकता है। 82 करोड़ का है और अभी इस साल भी है जो इतना ही रहेगा, 82 या 90 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो इस साल मुझे लगता नहीं कोई ग्रोथ होगी। जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो 209 का। इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो कंपनी को पता है कि हम आगे जाके बहुत अच्छे प्रॉफिट करने वाले हैं, एक बार केपेक्स जो है वो हो चुका है, या फिर कंपनी पागल है, मतलब कोई रीजन नहीं है इतना ज्यादा आईपीओ के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। पीयर्स का भी देखा जाए तो 30 से 40 के बीच में ट्रेड करता है, लेकिन कंपनी जिस सेगमेंट से आ रही है वो सेगमेंट लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बूम किया है। बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर है जहां पर कंपनी सीडीएमओ करती है। सीडीएमओ मतलब जितनी भी बड़ी अलग कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उनके लिए एक प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च होती है, उसके अंदर रिसर्च करके कंपनी उनके लिए मेडिसिन वगैरह बनाती है और उसी से उसका रेवेन्यू आता है। अब क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में इसलिए पता है क्योंकि सेम जो इसकी इंडस्ट्री का शेयर है विंडलास्ट बायोटेक, आप जाके रिटर्न्स चेक करना एक बार, लास्ट 2 साल में वो शेयर जो है 3.5 गुना मेरे को रिटर्न दे चुका।
उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी ग्रोइंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑब्वियसली पी रेशियो इसका अभी जस्टिफाइड नहीं है, बट अगर ग्रोथ ऐसी रहती है तो ठीक है, बाद में जस्टिफाइड हो भी जाएगा। तो क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम? दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी केवल 6% चल रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, आईपीओ वाले हो, तो अपन को इसको लास्ट डे पे देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करके आप देख सकते हो, या फिर अगर आप सेगमेंट एक बार कंपनी को एनालाइज करो ढंग से। अभी मैं केवल आईपीओ के लिए एनालाइज कर रहा हूं तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, बट अगर आप कंपनी को डीप डेप्थ में जाके एनालाइज करते हो तो अब आपको लगता है कि भाई हाँ यार लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, तो अप्लाई आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। बेसिकली कहना क्या चाहता हूं, कहने का मतलब यही है कि यार लास्ट डे पे डिसीजन बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, क्योंकि तीनों आईपीओ हैं, तीनों के अंदर पैसा पार्क रहेगा, तो अब इसको कितना मिलता है उसी के बेसिस पे अपन डिसीजन बनाएंगे। आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, प्लस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। कम्युनिटी पोस्ट में या फिर मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में लाइव अपडेट, मतलब जैसे मैं अप्लाई करता हूं, जैसे जो भी चलता रहता है वो सब मैं आपको शेयर करता हूं, तो वो आपके पास लाइव पहुंच जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ जो हो जाता है वो है मोबीक्विक का। आईपीओ का साइज है वो है 572 करोड़ का पूरा जो है फ्रेश इशू हो जाता है। मोबीक्विक क्या करती है दोस्तों? मोबीक्विक एक ऐसा ऐप है जिससे बेसिकली यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो, आप रिचार्जेस कर सकते हो, आपको और भी कोई काम करना हो जैसे फ्लाइट वगैरह बुक करना, ये सब काम जो है आप कर सकते हो। बहुत ही मतलब कॉमन सा है, आजकल तो ऑलमोस्ट हर ऐप के अंदर ये सब हो जाता है। वहीं पे अभी रिसेंटली इन्होंने किया था कि भाई ये थोड़े लोन वगैरह भी प्रोवाइड करे, पे लेटर सर्विसेज के अंदर भी आए, तो उसके अंदर भी है, लेकिन ऑब्वियसली आरबीआई के कर्व्स के कारण अभी ये थोड़ा टोन डाउन हो चुका है। अब आगे क्या रहेगा बिजनेस फ्यूचर वो अपन को देखना पड़ेगा। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या फिर ये हो गया मोबीक्विक, ये जो ये है यूपीआई वगैरह, इनसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, चाहकर भी नहीं कमा सकते। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे रिचार्ज के लिए फीस लेने लगोगे, मैं ऑब्वियसली दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर लूँगा। पे तो आपको पता ही है यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है, तो आपको कुछ इसके अंदर मिलना जाना है नहीं। और दूसरी बात, अगर आप प्लेटफॉर्म फी, चलो ठीक है, अगर सभी प्लेटफॉर्म ने चालू कर दिया, तो अगर मैं एयरटेल का बंदा हूं तो मेरे को एयरटेल के ऐप पे जाके वो फ्री के अंदर मेरा रिचार्ज हो जाता है। तो आजकल ये सबको पता है बेसिकली, तो मेरे को ये लगता है कि ये रेवेन्यू मॉडल काम में नहीं आने वाला। इन्होंने बेसिकली अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर यही दिया है कि हम लोग यूपीआई रिचार्जेस इन सबसे पैसा कमाते हैं, बट उससे इतना रेवेन्यू नहीं हो सकता, और इसी वजह से ये कंपनी जो है लॉस में है। लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो किया था, बट नेग्लिजिबल प्रॉफिट था, और वापस से ये लॉस में आ चुकी है। क्या ये आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकती है? तो दोस्तों पता नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो रेवेन्यू मॉडल है, अभी जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस है, मेरे को लगता नहीं इतना ज़्यादा इस कंपनी में दम है। और दोस्तों पेटीएम जब सिमिलर लाइन की एक कंपनी आई थी, तभी मैंने उस कंपनी के लिए भी लोगों को बहुत बोला था कि भाई अप्लाई मत करो, तुम फाइनेंशियल्स तो देखो, तुम सिर्फ सेंटीमेंट में जा रहे हो कि यार पेटीएम हम यूज़ करते हैं, पेटीएम पूरी दुनिया यूज़ करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी। तो फिर मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को बोला था, नहीं माने वो लोग। मैंने खुद ने पर्सनली अप्लाई नहीं किया था, नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ, और एक नहीं मतलब बहुत से लोग नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, 2100 का आईपीओ था, 1700 1800 था, तब भी मैंने मेरे दोस्तों को बोला, हालांकि उन्होंने मेरे को डायरेक्टली तो बोला नहीं कि भाई हमने इसमें अप्लाई किया है, क्योंकि उनको भी थोड़ा लग रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या होता है मना कर देता हूँ कि भाई यार मत कर अप्लाई, लेकिन इसके लिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कहा था। मैंने उनको लॉजिक से समझाया था कि यार अपन तो कॉमर्स के बंदे हैं, वी नो द फाइनेंशियल्स एंड यू कैन लुक एट इट, बट ठीक है वो नहीं माने, कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद 1800 पे मैंने बोला बेच दो, फिर 1500 पे, और फिर 1000 पे, फिर 500 पे, फिर तो कुछ बचा ही नहीं उनके पास बेचने को। तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट कहने का मतलब ये है कि सेम लाइंस में मोबीक्विक आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यार फिर इसके अंदर अप्लाई करें या नहीं। दोस्तों इसका एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मोबीक्विक आईपीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का साइज, आईपीओ साइज जो है बहुत ही छोटा है। पेटीएम हजारों करोड़ का आईपीओ साइज था, इसके अंदर केवल 500 करोड़ का है, तो इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब 35% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा जो इन्होंने क्यूआईबी को चिपकाया, मतलब बताया होगा, जिसके हिसाब से जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो खुला है। क्या इसके अंदर अप्लाई करें? दोस्तों प्राइमा फेसी बोलूं तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से। मैं फिर कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसी कंपनी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ऐप वगैरह इन सब के अंदर जाना ही है, तो मैं ऑब्वियसली एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर आप किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी पे बेट कर सकते हो। बट मोबीक्विक is not one of them. I personally don't like this company. I personally don't like the app of MobiKwik.
यूआई बहुत ही इतना अच्छा नहीं है, मतलब और मेरे को मतलब वो कहते हैं ना उसे पॉपअप वगैरह ये सब इतना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, मतलब दैट्स माई पर्सनल बायस, बट उसके अलावा भी अगर फाइनेंशियल्स को भी देखा जाए तो इतना साउंड नहीं करती कंपनी। बाकी आपकी मर्जी है, अप्लाई करो तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए करना, और लिस्टिंग गेन तो यार जो देगा उससे लेंगे अपन, सीधी सी बात है। तो ये है बेसिकली मोबीक्विक। तीनों आईपीओ के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ जो भी डिस्कस करने लायक था। इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको बेसिकली कंपनी के बारे में थोड़ा आइडिया रहता है यार। मतलब अगर मैं ब्लाइंड साइडेड जाके किसी पे पैसा लगा रहा हूँ तो फिर वो ये उस पर तो एक तरीके से सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, भाई खुले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको थोड़ा सा भी अगर कंपनी के बारे में पता है तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि भाई आप इंडस्ट्री किस में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया रहना चाहिए। और मैं इतना ही देता हूं कि आपको आईपीओ के लिए सिग्निफिकेंट हो। अब रैंकिंग की बात कर लेते हैं, किसको आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास फंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं और मतलब ऐसा कि आपको 100% अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मोबीक्विक का साइज जो है वो 500 करोड़ का है। हालांकि इसका जीएमपी 35% है, बट साइज जो है 500 करोड़ का है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ उस हिसाब से देखा जाए कि मेरे पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, यार मैं इसकी इक्वेशन समझाता हूँ। अगर मैं 15,000 पे 50% भी कमा लिया तो मेरे को 8,000 की कमाई हुई, राइट। अगर मैं 1,00,000 रुपए पे, जो मेरे को 1,00,000 का अलॉटमेंट आया है, उसके ऊपर मैंने 15% कमा लिया तो मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली बात इतनी सी कि जितने आपके फंड्स है उस हिसाब से। बट मैं रैंकिंग बताऊं तो मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। 15% इसकी जीएमपी मेरे को लग रहा है कि कम भी हो सकती है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। अभी के माहौल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ जो है अच्छा रह सकता है और 10 से 15% आपको दे सकता है। तो बड़े अमाउंट पे 15% इज माई प्रायोरिटी। सेकेंड नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ जीएमपी को कंसिडर करते हुए और साइज को कंसिडर करते हुए, वो है मोबीक्विक का। हाँ, मेरे को पर्सनली शायद कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, पैसा कमाना चाहिए। तो अपन को 35% जीएमपी दिख रही है, लेकिन ये जीएमपी नीचे भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट डे पे डिसीजन चेंज भी हो सकता है यार, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आपको पता ही है मार्केट इज डायनामिक, हर सेकंड बदलता है। तो अपडेट अगर आपको रहना है तो मेरे हिसाब से आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। थर्ड नंबर पे आता है साई लाइफ साइंसेस। कंपनी बहुत ही अच्छी है, सेगमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न है, जिसके कारण मैं इसको थर्ड रैंकिंग पे रख रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है, वो जेठालाल वाला मेरे पास बहुत पैसा है, तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप इन दोनों को लगाने के बाद इसको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कंडीशन ठीक है और कंपनी जो है अच्छे सेगमेंट से आ रही है। लेकिन ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे, QIB के सब्सक्रिप्शन पे, एंकर लिस्ट के ऊपर, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, अलॉटमेंट इसके अंदर भी आपको भर भर के मिलेगा। तो आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना है। दोस्तों कैसा लगा ये एनालिसिस वीडियो और आपको क्या इससे ओपिनियन बनाने में हेल्प हुई, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इतनी अच्छी वीडियोस चाहिए और उसके बाद आपको मजा आ रहा है तो फिर जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक मुझे पता है आपने कर ही दिया होगा जब आपने सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, बाय।